नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास या उससे ऊपर पहुंच जाना है। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो पंजाब के कई गांव जो है इस समय बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ मुकेश पठानकोट से लगातार बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने बात की थी कि नदियां जो हैं इस समय पंजाब के लोगों को डरा रही हैं, उफनती नदियां जो हैं लोगों के लिए खतरा बन चुकी हैं। वहीं बांधों से लगातार कई क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण से कई गांव जो है इस समय बाढ़ की चपेट में है। वहां पे गांवों की क्या स्थिति है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मैम, पिछले समय जो हमने ग्रामीण जो बाढ़ एरिया था वहां पर भी दौरा किया था, और लोगों के लिए तो सरकार की ओर से राहत कार्य भी बनाए हुए, राहत शिविर भी बनाए हुए हैं, और कुछ जो गुरुद्वारा या मंदिर है उन्होंने लोगों को वहां पे भी रखा हुआ है, जिनका पानी में काफी नुकसान, कईयों के तो घर जो है पानी में बह गए थे, और दूसरा कई तो बेघर होते दिख रहे थे, क्योंकि कईयों जो स्लम एरिया जो हम बताए हमारे पठानकोट का विधानसभा भोआ क्षेत्र है, वहां पे, क्योंकि वहां पे टू हैंड टू माउथ जो लोग काम करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं काफी परेशानियां नहीं, क्योंकि उनका जो कच्चे मकान थे वो तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते उनको राहत शिविरों में भी रखा गया है, और सरकार की ओर से तो पूरा इंतजाम किया गया है। बात कर ले पूरे पंजाब की, तो पूरे पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है उनकी ओर से सभी अपने मंत्रियों के साथ साथ जितने भी वॉलंटियर हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, वो ग्राउंड पर जाके लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और पिछले दिन ही पठानकोट की बात कर ले तो पठानकोट में जो कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक थे, वो भी कहीं ना कहीं जो है, जो यहाँ पे रावी दरिया के पास जो तुलसी बांध बना हुआ था, टूट गया था, वहां पे भी अपनी सेवा करते नजर आए, और पूरे वॉलंटियर पूरे जोश के साथ गांव वालों को भी हौसला दे रहे थे कि हम भी आपके साथ है और बिल्कुल करेंगे। और वहां पे मतलब कि एक दिन में कम से कम 300 मीटर की जो दूसरी बना दी गई थी, जो कम से कम 20 से 25 फुट गहरी, जो मतलब कि कटाव जो था, मतलब कि गहरा था, उसको बनाने में मतलब कि पूरे आम आदमी पार्टी और गांव वासियों का पूरा सहयोग जो मिल रहा है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लगातार इनके संपर्क में है, और जैसे उनको मतलब की मिट्टी या जो खाली बोरियां होती है उनका वो चाहिए, तो वो किसी भी तरह की वो जो दिक्कत है वो नहीं आने दे रही है। बिल्कुल ठीक है मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। चंबा के भरमौर से 450 श्रद्धालुओं का अभी भी रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं अभी कई श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए, तो चंबा जिला प्रशासन ने भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। अभी भी लगातार टीमों के माध्यम से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं को चंबा लाया जा रहा है, जहां उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अब तक 90 श्रद्धालुओं और 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 112 श्रद्धालुओं के बसों से पठानकोट भेजा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में रेस्क्यू ऑपरेशन चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू करके उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया जा रहा है। तो अभी तक कई लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। तो चंबा में लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू अभियान जो है किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं उनके गंतव्य स्थान तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जीवन जुड़े हुए हैं, उनसे और अधिक जानकारी ले लेंगे। जीवन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं चंबा में रेस्क्यू अभियान जो है तेज है, ऐसे में चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभी तक कई लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू भी कर लिया गया है। अभी कितने लोग वहां पर और फंसे हैं जीवन? जी 700 के करीब और लोग वहां पर फंसे हैं। ये आंकड़ा बार बार विचलित कर रहा है कि वहां कितने लोग हैं। सरकार ने पिछले कल जारी किया कि 700 के करीब लोग वहां पर फंसे हैं। और चिनूक हेलीकॉप्टर की बात एक अलग सी बात है। 4 हेलीकॉप्टर और रखे गए हैं छोटे चौपर, और जहां भी वहां वो दौरा कर रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण करके जहां उनको दिख रहा है कि कोई आदमी है, वहां पर वो लैंडिंग करके, छोटी लैंडिंग करके वहां पे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से अब ये जो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है प्रदेश की, वहां से फंसे लोगों को, काफी लोगों की मौत वहां पे देखी गई है, और लैंडस्लाइड और बाकी वजह से लोगों की मौत हुई है। अभी भी मिसिंग लोग हैं और सभी को निकाला जा रहा है, और वहां पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें पहुंचाई गई है चंबा में। जी निशा। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल में हम लगातार देख रहे हैं ये जो स्थिति है बेहद ही भयावह होती जा रही है, और जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ देहरादून से हिमांशु भी बने हुए हैं। हिमांशु, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। देहरादून में हिमांशु, अभी कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं? उन तक राहत बचाव कार्य सही समय पर पहुंच पा रहा है? प्रभावित लोगों का क्या कुछ कहना है अब?
और निश्चित रूप से देखिए राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी में अभी ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जो ज्यादा प्रभावित है। हालांकि जब मानसून चरम पर था तो यहाँ पर जो नदियां उफान पर है, चाहे तमसा नदी, सोंग नदी की बात कर ली जाए तो ये नदियां यहाँ पर उफान पे थी। इसके साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है धराली सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसके बाद थराली, देवाल, बसुकेदार क्षेत्र या पौड़ी का सैंज गांव की बात कर ली जाए, इसी तरीके से हल्द्वानी के कुछ इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। वहीं कुमाऊं मंडल भी इस दौरान अधिक प्रभावित रहा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखने को मिला था कि उन्होंने वहां पर कैंप किया था और लगातार जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए थे। लेकिन प्रभावित इलाकों में लगातार जो है अभी भी बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं और यही वजह है कि जहां जहां पर खाद्यान्न सामग्री की जरूरत पड़ रही है वहां पर रसद जो है जिला प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही है और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात कर ली जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी भी जो है जिला स्तर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आपदा से संबंधित नोडल अधिकारी हैं या जिला नोडल अधिकारी हैं, उनको अलर्ट मोड पर रहने के साफ तौर पर निर्देश दिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुख्य सचिव स्तर से कि अब जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ तौर पर कहा था कि आपदा के दौरान जो प्रभावित लोग हैं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए सहायता राशि तुरंत मुहैया करवाई जाएगी और जो मृतक हैं उनको भी 5 लाख रुपए की तुरंत जो है सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि आकलन जो है बाद में किया जाएगा, लेकिन तत्काल रूप से ये सहायता राशि उन्हें दी जाएगी। जी बिल्कुल, मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मुकेश, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो खेत खलिहान पर टिकी होती है। धान और कपास की खेती पर हर साल किसानों की उम्मीद टिकी होती है, लेकिन इस समय अगर हम देख रहे हैं तो कई एकड़ खेती जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के दौरे पर रहे, उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और किसानों से बातचीत भी की। जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपको बता दें कि पिछले समय जो है राजनीतिक जो दौरा है वो चल रहे हैं पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में बात करें तो माझा जोन जो है वो सबसे जो ग्रस्त हुआ है बाढ़ के कारण, जिसके कारण उन्होंने किसानों से भी बात की और खुद ग्राउंड पे जाके मतलब कि खुद फसलों का भी देखा कि फसलों कितनी डूब गई हैं और ये भी देखा कि कितना नुकसान जो है फसलों का हुआ है। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन भी दिया किसानों को और साथ में जो सरकार के नुमाइंदे थे उनके साथ थे, प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ थे जो वहां पे विजिट कर रहे थे। उनको भी ये भी कहा है कि आज जो है पठानकोट मतलब कि पंजाब में हमारी जो केंद्र से एक टीम बना के जो पंजाब में भेजी जाएगी, जो बाढ़ से ग्रस्त और जितने भी किसान हैं उनसे भी मुलाकात करेगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन कर पूरी रिपोर्ट बनाकर वो हमें केंद्र को भेजेगी और साथ ही जितना जल्द हो सकेगा, जितना राहत हो सकेगा वो केंद्र की ओर से पंजाब को दिया जाएगा कि कुछ ना कुछ जो है कि मौके पर जो किसानों की और आम लोगों की जो है कि हेल्प हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ एमी भी गुड़गांव से बनी हुई है। एमी, आज गुड़गांव में मौसम विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? कौन कौन से इलाकों में अत्यधिक बारिश हो सकती है? एमी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एमी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एमी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने लकड़ी का एक पुल तैयार किया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया है, इस पुल को तैयार किया गया है। सेना के जवानों ने 18 घंटे में इस पुल को तैयार किया है। पैदल पुल बादल फटने से बेजा गांव का कनेक्शन जो था कट गया था। बेजा गांव का कनेक्शन कटने के बाद सेना के जवानों ने लकड़ी के पुल का निर्माण किया। बाढ़ में फंसे लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू हो पाए, इस कारण से इस पुल का जो निर्माण किया गया है, लकड़ी के पुल का निर्माण किया गया। आपको बता दें, बेजा गांव का कनेक्शन जो था पूरी तरीके से कट चुका था, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। इस कारण से सेना के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक लकड़ी के पुल का निर्माण किया और जितने भी प्रभावित लोग हैं उन तक वो पहुंचे और उनका सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया। तो बेजा गांव में कई लोग फंसे हुए थे। लगातार बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में कई गांवों का जो संपर्क है टूट चुका है। बेजा गांव में भी कुछ ऐसा ही हालात है, लोग फंसे हुए हैं। ग्रामीणों तक सेना की जो टीम है वो नहीं पहुंच पा रही है। राहत बचाव कार्य सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं सेना की टीम ने लकड़ी के पुल को तैयार किया, प्रभावित लोगों तक पहुंच रही है और उनकी मदद कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना के जवानों ने लकड़ी के पुल का निर्माण किया। बेजा गांव का जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से कट चुका था।
हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।